अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, तो आज मैं आपको बता दूंगा डिटरी पाथवे का। डिटरी पाथवे बहुत से बच्चे जो है ना इसको मुश्किल बता रहे थे, क्योंकि गाइटर में थोड़ी मुश्किल डायग्राम बनी है, तो इसलिए मैंने ना एक आसान डायग्राम बना दी ताकि आपको समझ आ जाए। अब साउंड आपकी कैसे मूव करती है कि जब वो आपके ईयर में आई, ईयर के आने के बाद वो कहाँ चली जाएगी, आपके एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस में। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस के जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराने के बाद आगे आपकी जो इनर ईयर की ऑसिकल्स बोन आती हैं, मैलस इंकस स्टेप्स, उसके पास आएगी। अब स्टेप्स आपको पता है वो लगी हुई होती है ओवल विंडो के साथ। ओवल विंडो के बाद टकराने के बाद वो चली जाएगी उसके कॉक्लियर फ्लूइड में। अब कॉक्लियर फ्लूइड के आगे चली जाएगी बेज़लर मेम्ब्रेन पे। बेज़लर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, हेयर सेल्स। हेयर सेल्स को एक्साइट करेगी। अब हेयर सेल्स मूव करेंगे, हेयर सेल्स की एक्साइटेशन जो है वो कहाँ जाएगी, साथ जो उसके स्पायरल गैंग्लियन पड़ा हुआ होता है और जो कॉक्लियर नर्व फाइबर्स होते हैं वो जा रहे होते हैं स्पायरल गैंग्लियन में। अब स्पायरल गैंग्लियन से जाने के बाद वो नर्व निकलेगी हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का कॉक्लियर पाथ, क्योंकि ये हम ऑडिटरी कर रहे हैं ना, बैलेंस तो नहीं कर रहे। और उसका कॉक्लियर पाथ निकलेगा, वो आगे जो है वो चला जाएगा अब कॉक्लियर न्यूक्लियाई के पास। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ये मैंने वैसे बनाया हुआ है इंटरनल अकाउस्टिक मेटस, क्योंकि इंटरनल अकाउस्टिक मेटस में ना जो आपकी 8th नर्व होती है वो फेशियल के साथ होती है। ये मैंने वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट बना दी है। अच्छा, अब वो आपके आगे कॉक्लियर न्यूक्लियाई में। अब कॉक्लियर न्यूक्लियाई आपके दो होते हैं, एक होता है डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई जो मैंने रेड से शो किया है, एक होता है वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई जो कि मैंने ब्लू से शो किया है। अब जो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस एक ही है लेकिन इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से दो तरह के फाइबर निकलते हैं ना, तो इसलिए इसमें दो टाइप्स के न्यूक्लियस हैं। ये जो मैंने दो ब्लू से बना दी हैं, मैं जनरल आपको बता दूं, फिर मैं फाइबर्स की बताऊंगा। ये जो ऊपर मैंने ब्लू से बनाया हुआ है ये है आपका सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपका मेडल्ला में पड़ा हुआ है। ये आपका जो है ना सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, ये आपके जंक्शन ऑफ मेडल्ला, ये मैंने बनाया हुआ है। ये है मेडल्ला है जिसमें कॉक्लियर न्यूक्लियाई हैं। ये है पॉन्स, इसके जंक्शंस पे, पॉन्स एंड मेडल्ला के जंक्शन में पड़ा हुआ है सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस है रेड वाला, लेटरल लेमिनिस्कस का न्यूक्लियस, ठीक है। ये भी पॉन्स के ऊपर पड़ा हुआ है। ये मैंने मिड ब्रेन बनाया हुआ है। मिड ब्रेन में ये मैंने ब्लू न्यूक्लियस जो है ये बनाया हुआ है आपका इन्फीरियर ओलाइवरी इन्फीरियर कॉलिकुलस, सॉरी, ठीक है। अब ये ऊपर जो है ये मैंने बना दिया थैलेमस। थैलेमस का मैंने ये जो रेड बनाया हुआ है ये है इसका मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ठीक है। रेड से मैंने इसका शो किया हुआ है मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। अच्छा, अब हम चलते हैं बेसिकली कि कैसे फाइबर मूव करते हैं। अब जब ये कॉक्लियर न्यूक्लियाई आ गई ना, कॉक्लियर नर्व आ गई ना कॉक्लियर न्यूक्लियाई के पास, तो ये जाएगी डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई के पास, वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई के पास। अब फाइबर्स निकलेंगे, ये देखें, डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई से भी निकल रहे हैं फाइबर्स, वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई के भी, दोनों जो न्यूक्लियस थे वेंट्रल कॉक्लियर के उससे भी फाइबर निकल रहे हैं। अब फाइबर्स की ना डायरेक्शन थोड़ी सी गौर करनी है, क्योंकि ये अक्सर सारे के सारे फाइबर जाएंगे अपोजिट साइड पे क्रॉस करके। अब पहले मैं सिंपल से चलता हूँ। जो डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई से फाइबर निकले, ये देखें, ये क्रॉस करके अपोजिट साइड पे आए और ये सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस के पास नहीं गए, ये क्रॉस करके आए और सीधे सीधे चले गए लेटरल लेमिनिस्कस के न्यूक्लियस के पास। ठीक हो गया, ये समझ आ गई ना। यहाँ से निकले डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई से फाइबर्स और विदाउट जो है वो क्रॉस करके सुपीरियर ओलाइवरी के पास नहीं गए, डायरेक्टली चले गए लेटरल लेमिनिस्कस के पास अपोजिट साइड के। अब वेंट्रल पे, अच्छा, यही जो फाइबर्स हैं ना इनको हम कहते हैं डॉर्सल अकाउस्टिक स्ट्राया, ठीक है। ये आप न्यूरोनाटमी में सही तरह पढ़ोगे। अब जो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस है ना, इसके दो पार्ट्स थे, अब इसमें से फाइबर निकलेंगे। पहले इसको देखें, ये भी जो फाइबर निकल रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरह डॉर्सल अकाउस्टिक स्ट्राया की तरह क्रॉस करके अपोजिट साइड पे गए हैं और लेटरल लेमिनिस्कस के न्यूक्लियस के पास चले गए हैं। सुपीरियर ओलाइवरी को इन्होंने टच नहीं किया। ये बिल्कुल ऊपर डॉर्सल अकाउस्टिक की तरह ये जो इंटरमीडिएट अकाउस्टिक स्ट्राया वाले फाइबर्स हैं ये भी निकले, अपोजिट साइड पे गए, डायरेक्टली चले गए लेटरल लेमिनिस्कस के न्यूक्लियस के पास, ठीक है। सुपीरियर ओलाइवरी को इन्वॉल्व नहीं किया। अब इन फाइबर्स को थोड़ा सा देखना है। ये जो लोअर पार्ट से निकल रहे हैं ना, वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस के जो लोअर पार्ट से निकल रहे हैं, ये अभी इन फाइबर्स को देखें, ये फाइबर्स भी अपोजिट साइड पे गए क्रॉस करके। अब यही जो फाइबर ये अपोजिट साइड पे जा रहे हैं ना, अपोजिट साइड के न्यूक्लियस के पास, इन्हीं को हम वेंट्रल अकाउस्टिक स्ट्राया या ट्रेपेज़ॉइड बॉडी का नाम देते हैं, ठीक है। ये फाइबर्स क्रॉस करके अपोजिट साइड के वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस के लोअर पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। इन्हीं को हमने नाम दे दिया वेंट्रल अकाउस्टिक स्ट्राया का या ट्रेपेज़ॉइड बॉडी का। अब देखो, ये जो फाइबर क्रॉस करके गए हैं ना, ये दो काम करेंगे। एक तो अपनी साइड का जो सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है उसके पास भी जाएंगे, और जो अपोजिट साइड का सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है उसके पास भी जाएंगे, ठीक है। ये देखो, अपनी साइड वाले पे भी चले गए, अपोजिट साइड के भी सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस पे चले गए। अब हमारा कंसर्न इसके अपनी साइड वाले से नहीं है, जो क्रॉस करके गए हैं उनके साथ है। जो अपोजिट साइड पे गए सुपीरियर ओलाइवरी से, अब सुपीरियर ओलाइवरी से फाइबर निकलेंगे, अगेन वो चले जाएंगे कहाँ, लेटरल लेमिनिस्कस के न्यूक्लियस के पास। तो लेटरल लेमिनिस्कस के पास तीन फाइबर्स आ गए, डॉर्सल अकाउस्टिक स्ट्राया, इंटरमीडिएट अकाउस्टिक स्ट्राया, वेंट्रल अकाउस्टिक स्ट्राया। अब ये लेटरल लेमिनिस्कस से जो फाइबर निकलेंगे ना, इसको हम नाम दे देंगे बंडल ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस। ये जो ग्रीन से मैंने शो किया हुआ है तीनों फाइबर्स का, ये कहाँ जाएंगे, मिड ब्रेन में पड़ा हुआ है इन्फीरियर कॉलिकुलस, जो कि आपकी हियरिंग के साथ कंसर्न है, उसके पास चले जाएंगे। अब यहाँ से फाइबर्स अगेन
लिख लेंगे थैलेमस के मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के पास जाएंगे, ये जो रेड वाला है। अब ये जो बंडल है इसको हम नाम दे देंगे ब्रेकियम ऑफ द इन्फीरियर कॉलिकुलस। अब अगेन ब्रेकियम ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के पास जाएगा थैलेमस के, और थैलेमस से निकले के बाद ये चला जाएगा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ये जो आपका है ये है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है, यहाँ चला जाएगा। अब फाइबर्स की क्रॉसिंग भी हुई होती है, जो इन्फीरियर कॉलिकुलस के न्यूक्लियस के फाइबर्स हैं ना, ये भी देखें, ये भी क्रॉसिंग कर रहे हैं। लैटरल लेमिनिस्कस के फाइबर ये भी क्रॉसिंग कर रहे हैं, सेकंड क्रॉसिंग। अच्छा, तो मैं क्रॉसिंग की बात कर रहा था, ये फर्स्ट क्रॉसिंग ये देखें इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे भी हो रही है, लैटरल लेमिनिस्कस के लेवल पे भी हो रही है, और ये ट्रेपेजॉइड बॉडी के लेवल पे भी ये क्रॉसिंग हो रही है। ये क्रॉसिंग का पता होना चाहिए, ठीक है। और अब ये था आपका बेसिकली सारे का सारा ऑडिटरी पाथवे। अब थोड़ी सी फंक्शंस की बात कर लूँ, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता और कभी कभार वाइवा में वो पूछ ले होते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं स्पाइरल लाइवरी न्यूक्लियस के, इसी तरह वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस के या डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस के इंडिविजुअल फंक्शंस क्या होते हैं। जो आपका है ना वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस, जो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस है ना, ये बेसिकली होता है वॉल्यूम सेंट्रल। देखें वी फॉर वेंट्रल, वी फॉर वॉल्यूम सेंट्रल, कि आपका वॉल्यूम कितना है साउंड का, ज़्यादा साउंड है कम साउंड है, ये डिटेक्ट करता है वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसी तरह जो डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये आपकी डिटेक्ट कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी कितनी है साउंड की, ये फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहा होता है। और जो होता है ना सुपीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस, जो सुपीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस होता है ना, इसके 3 फंक्शंस होते हैं बेसिकली। सुपीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस एक तो हमारी मदद करवाता है कि स्पेशियल लोकलाइजेशन ऑफ साउंड क्या है, कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है। एक ये फंक्शन है सुपीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस का कि ये स्पेशियल लोकलाइजेशन करवाता है। बाकी जो इसका फंक्शन है ना 2, वो क्या है कि ये हमारी जो अपनी साउंड है, जो हम खुद बोल रहे हैं ना, उस साउंड को कम करवाता है, ठीक है, ताकि हम दूसरों के साउंड ज़्यादा सुन सकें, अपनी कम सुन सकें। तो वो कैसे करवाता है कि ये फेशियल नर्व फाइबर्स के जो है फेशियल नर्व के जो फाइबर्स हैं उनको एक्टिवेट करवाता है स्पाइरल लाइवरी न्यूक्लियस। फेशियल नर्व के फाइबर्स स्टेपिडियस जो मसल होता है आपका, उसकी कंट्रैक्शन करवाते हैं, जिससे जो आपकी स्टेप्स बोन है वो ओवल विंडो के पास नहीं टकराती। तो इस वजह से जो साउंड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, हमारी अपनी साउंड जो है वो कम सुनाई देती है। एक ये भी बात थी, और एक और क्या है कि ये कोलिनर्जिक फाइबर्स निकालता है सुपीरियर लाइवरी न्यूक्लियस। वो जो कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाते हैं ऑन द आउटर हेयर सेल्स, जिससे आउटर हेयर सेल्स क्या करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और बेजलर मेम्ब्रेन है ना, उसको बेजलर मेम्ब्रेन को स्टिफ करवा देते हैं, उसको कंट्रैक्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से बेजलर मेम्ब्रेन कम मूव करती है, तो साउंड का फ्लो कम हो जाता है और हमारी अपनी साउंड कम सुनाई देती है। तो ये था ऑडिटरी पाथवे और न्यूक्लियस के जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस।